करना पड़ेगा कि जाति धर्म के नाम पर जब जब आप बटेंगे तब इसका फायदा कोई ना कोई दूसरा लेता रहेगा और इससे आप अच्छे इंसान को नहीं चुन पाएंगे। आप अच्छे इंसान को चुनिए, अच्छा काम करने वाले संघर्षशील व्यक्ति को चुनिए, तभी विकास संभव है। अन्यथा 5 साल विकास भूल जाइए। आप कहेंगे कि मेरी जात का विधायक है, मैं उसके पास जाऊंगा, आपसे वो विधायक मिलेगा भी नहीं, आपके सुख दुख में वो खड़ा भी नहीं रहेगा। नीरज त्रिपाठी चाहे जिस जाति, चाहे जिस धर्म, चाहे जिस मजहब का इंसान हो, अगर उसके घर में मिट्टी होती है तो कंधा देने नीरज त्रिपाठी सबसे पहले पहुंचता है। तो ये सब याद करिए। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में प्रतापगढ़ में मतदान है। इस बीच 27 तारीख को मतदान होना है। लेकिन इस बीच सदर में हम खड़े हैं और सदर में कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी, सपा और बसपा जहां है तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस लड़ाई में मानी जा रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से नीरज त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि इससे पहले भी उपचुनाव लड़ चुके हैं। नीरज त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 5 सालों में योगी आदित्यनाथ सरकार के किन कामों को लग रहा है कि इस बार योगी सरकार फेल हुई है और कांग्रेस पार्टी के किन कामों को लेकर जाएंगे। खास करके इनकी एक अलग छवि है। बात करें हम प्रत्याशियों की तो अभी तक बीजेपी तमाम पार्टियों की लहरों में पार्टी के नेता जीतते रहे, लेकिन नीरज त्रिपाठी ने एक अलग छवि बनाई है। जानने की कोशिश करेंगे कि उन किन कामों का ये फायदा लेंगे और किन कामों को 5 साल में, पिछले कई सालों से सदर में ये कार्यरत हैं। ऐसे में कितना जन समर्थन मिल रहा है और 2022 के इस चुनाव में आखिर क्या तैयारियां हैं और कितना समर्थन मिल रहा है, क्या लग रहा है कि सदर निकलेगा या फिर नहीं। जी नीरज जी, क्या लग रहा है कि आप क्षेत्र में जा रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है आपको? मैं 2019 में मुझे टिकट मिला। प्रियंका गांधी जी, माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे टिकट दिया और मैं यहाँ पर उपचुनाव लड़ा और 20,000 मत जनता ने मुझे दिया। जनता का भरोसा और विश्वास मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा था। मुझे लगा कि अब मुझे क्षेत्र में लग जाना चाहिए और मैं लगातार 2019 से लेकर अभी तक कभी घर नहीं बैठा। मैं क्षेत्र में लगा रहा। 75% से ज़्यादा ग्राम सभाओं में, अपनी विधानसभा के ग्राम सभाओं में डोर टू डोर जनसंपर्क कर चुका हूँ, जा चुका हूँ, शहर में भी जा चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि नीरज त्रिपाठी का चुनाव जनता लड़ रही है। नीरज त्रिपाठी स्वयं नहीं लड़ रहा है, क्योंकि सबको पता है कि अगर सड़क बनाने की बात आती है तो मेरे हाथ में तो कभी कुछ रहा नहीं, मैं किसी पद पे नहीं रहा, लेकिन धरना प्रदर्शन, आंदोलन, चक्का जाम के जरिए मैं उसको बनवाने का काम करता था। चाहे ऑक्सीजन को मुझे ताले में बंद करना पड़ता था कमरे में, फिर भी मैं करता था। डीएम के खिलाफ आंदोलन करना पड़ता था, डीएम के खिलाफ आंदोलन किया। लगातार संघर्ष जारी रहा। चिलबिला फ्लाईओवर जो बहुप्रतीक्षित है, आप सभी मीडिया के साथी जानते हैं कि वहां पर 12 वर्षों से रेलवे ने अपना काम कर दिया था, लेकिन अप्रोच रोड जो रेलवे जो उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों को करना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। उसके लिए हम 5 दिन 5 रात बिना कुछ खाए पिए आमरण अनशन किए और आज बनकर तैयार है। इसी तरीके से 20 सड़कों को मैंने लड़ा और लड़ाई लड़कर आज मैंने बनवाने का काम किया। शहरवासी जानते हैं। चिलबिला के बाद आप चले जाइए आगे तो नरहरपुर अंडरपास का मुद्दा है। 6 बार जिलाधिकारी का मैंने घेराव किया। उसका नतीजा ये रहा कि एस्टीमेट बनकर शासन को चला गया है। जहां भी सरकार बदली, हमारी सरकार आएगी, मैं तत्काल इसको बनवाने का काम करूंगा। तो ये सारी चीजें जो आपने गिनाई हैं, क्या लग रहा है कि जनता, सदर की जनता समझ रही है कि ऐसा जुझारू प्रत्याशी जो कि 5 साल बाद जीतने के बाद भी हमारे साथ रहे, ये समझ रही है? जितने भी प्रत्याशी हैं नॉन पॉलिटिकल हैं, वो कहीं ना कहीं या तो परिवारवाद से आए हुए हैं, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी अलग माध्यम से आए हुए हैं। कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। मैं 20 वर्षों से लगातार छात्र राजनीति से लेकर आज तक मेरा सिर्फ एक काम है, लोगों की सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान कराना। उसके लिए मुझे चाहे लड़ना पड़े तो मैं अधिकारियों से लड़ जाता हूं, उनका समाधान कराता हूं और कराने के बाद मुझे जो लग रहा है कि जिसका काम हुआ है वो खुद जनता के बीच में जा रहे हैं। सब्जी मंडी को ईओ नगर पालिका द्वारा तोड़ा जा रहा था कि यहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे। मैंने कहा आप बनाइए और सभी लोग कहे कि बनाइए, लेकिन जो सब्जी मंडी के लोग हैं इनको आप अलॉटमेंट कहाँ कर रहे हैं? वो बेचारे 50 वर्षों से वही सब्जी बेच रहे हैं और उनको आप महीने में पैसा भी उनका ले रहे हैं। आप उनका जो जहाँ बैठते हैं उसका खर्च भी ले रहे हैं, सरकारी खर्च। फिर आप उनको अगर कहीं नहीं दे रहे हैं तो आप उनको हटाने का कैसे हकदार हैं? मैं वहाँ पहुँच गया, एक भी ईंटा नहीं तोड़ने दिया और उन लोग की जो अस्थायी दुकानें थी वो आज भी सेफ है। तो मंडी के जितने भी किसान हैं वो सब नीरज त्रिपाठी का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि जैसे आपने कहा कि सारे काम ने आपने किए हैं, तो कांग्रेस पार्टी के नाम पे वोट मिलने वाला है यहाँ पे या सदर में नीरज के नाम पे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की बात अगर करें तो प्रियंका गांधी जी का नेतृत्व तो आज जग जाहिर है। सिर्फ प्रतापगढ़ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में।
वो कहती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो उसका उन्होंने जो वादा किया 40% महिलाओं को मैं टिकट दूंगी, चुनाव लड़ाऊंगी, तो 403 में से उन्होंने 40% महिलाओं को सीट दिया, चुनाव लड़ा रही है। उसमें महत्वपूर्ण जो हो जाता है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये उनके दिमाग में कहाँ से आया? आपको याद होगा हाथरस की घटना, वहाँ पे दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है, रात में उसके बिना परिजनों की अनुमति के, बिना उनके रहे लाश को जला दिया जाता है। नहीं, आप तो ये सब सारी चीजें गिना रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस चुनाव में आप जो गिना रहे हैं ये मुद्दा होगा? क्योंकि मुद्दा तो गर्मी और जिन्ना तक जा रहा है, तो ये सारे मुद्दे बन पाएंगे कि नहीं जो आप गिना रहे हैं लड़कियों की लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं तो प्रश्न करना चाहता हूँ भाजपा वालों से। वो कहते हैं कि गाना भी बनाए हैं, उनका प्रचार वाहन भी चलता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न उनसे ये है कि भगवान श्री राम जी आपको ले आए हैं या आप भगवान श्री राम को ले आए हैं? पहले इसका जवाब दे दें। दूसरा मुद्दा, आप मंदिर मस्जिद राम भगवान के नाम पर कब तक वोट लेते रहेंगे? मंदिर के नाम पर कब तक वोट लेते रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, उसमें आपका कोई योगदान नहीं था। अगर आपका योगदान है मंदिर बनवाने में, तो अभी तक मंदिर बना क्यों नहीं? क्यों आप लटका के बैठे हुए भाई? 24 के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये जनता जागरूक है, उनको पता है हम अपने धर्म को मानने वाले लोग हैं, आप अपने धर्म को मानने वाले लोग हैं। हम पूजा पाठ करते हैं, जनेऊ पहनते हैं, चोटी रखते हैं, और जो मुस्लिम भाई है वो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करें या वो मेरी आस्था के साथ खिलवाड़ करें। सदर की जनता की बात करें तो क्या लग रहा है कि यहाँ सदर के जो कामकाज हैं वो हावी रहेंगे, सदर के समस्याएं हावी रहेंगी, या फिर केंद्रीय जो प्रदेश लेवल में काम हुए हैं वो मुद्दा रहेगा? देखिए, प्रतापगढ़ की जो समस्याएं हैं उसको मैं लगातार उठाता रहा हूँ, और जो सबसे बड़ी समस्या प्रतापगढ़ की है वो है बाईपास। आप चले जाइए भगवा चुंगी चौराहे से पहुंच जाइए चिरबिला तक, 3 घंटे लगेंगे आपको 3-4 किलोमीटर पहुंचने में। आज बाईपास ना होने की वजह यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक है। इसके पहले जो सांसद जी थे वो ज्यादा जमीन एक तरफ खरीद लिए थे, इस वजह से कह रहे हैं कि बन रही है, हम तो बनवा रहे हैं, सांसद जी कह रहे हैं हमने दिया। 4-5 बार इसका उद्घाटन हो चुका है। आप जानते हैं ये कुछ भी आपको छुपा नहीं है। अभी गडकरी जी भी करके गए हैं। तो अभी जो स्थानीय सांसद हैं संगम लाल जी, उनकी जमीन मोहनगंज की तरफ ज्यादा है, इसलिए बाईपास उधर से पास हो गया। तो ये बाईपास का मुद्दा 15 वर्षों से लटका हुआ है, जैसे चिरबिला फ्लाईओवर का मुद्दा लटका हुआ था। नीरज त्रिपाठी अगर चुन के आते हैं तो सबसे पहला काम बाईपास बनना शुरू हो जाएगा, उसको बनवा कर पब्लिक को सौंप दूंगा। मेरा दूसरा मुद्दा, आंवला हमारे प्रतापगढ़ का अमृत फल है। प्रतापगढ़ का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का ही नहीं, पूरे विश्व का अमृत फल है। उसके लिए क्या किया आप जनप्रतिनिधियों ने? जनता को जवाब दीजिए। एक भी सरकारी इंडस्ट्री प्रतापगढ़ जनपद में नहीं है, उद्योग शून्य जनपद है। आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार थी, राजा दिनेश सिंह विदेश मंत्री थे, एटीएल फैक्ट्री लाने का काम किया था उन्होंने, और सपा की सरकार आई उसको बेचने का काम किया। तो प्रतापगढ़ जनपद में एक भी उद्योग धंधा नहीं है, उद्योग शून्य जनपद है। फिर भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उद्योग शून्य कराने में उनकी कोई भूमिका नहीं रही। अगर उद्योग शून्य जनपद घोषित करा देते, हो सकता है छोटे छोटे व्यापार के लिए बैंकों में चक्कर न लगाने पड़ते, उनको आसानी से लोन मिल जाता। तो ये सब बीजेपी करे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत कईयों को हमने रोजगार दे दिया है, जो कि अब नौकरी नहीं, एक रोजगार के रूप में काम कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि भगवान मालिक है, इतना झूठ, इतना जुमला आज तक मैंने किसी सरकार में नहीं देखा। मोदी जी कहते कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 8 वर्ष हो गया, कितना करोड़ रोजगार दे दिया भाई? 16 करोड़ रोजगार होता है, 20 लाख आपने रोजगार को खत्म कर दिया। आप बीएसएनएल को बेच दिए हैं, बीएसएनएल भ्रष्ट खत्म हो चुकी है। आप जियो को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? प्राइवेट कंपनियों को 2 लोग गुजरात से आए हैं और 2 लोगों को आप क्यों बढ़ावा दे रहे हैं भाई? आपके घर के हैं इसलिए। उत्तर प्रदेश के लोगों को क्यों नहीं बढ़ावा दे रहे हैं? और उत्तर प्रदेश सरकारी कंपनियों को आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? बीएसएनएल को आगे बढ़ाइए। हमारे रेलवे के कोच को आप, रेलवे के स्टेशनों को आप बेच रहे हैं, आपको क्या अधिकार है? एयर इंडिया आपने बेच दिया, क्या अधिकार है? जो कांग्रेस ने बनाया है उसको आपको बेचने का अधिकार किसने दे दिया? सदर विधानसभा की हम बात कर लेते हैं कि यहाँ सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है, या क्योंकि जातीय की बात करें तो कुछ अपर जातियों की बात करें वो बीजेपी की तरफ, पटेलों को उतार दिया गया है, समाजवादी पार्टी से पटेल को प्रत्याशी बनाया गया, ये हो रहा है, पिछड़ा उधर जा रहा है। तो आपके साथ कौन आ रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ग्राम सभा हमारी विधानसभा में पूरा पट्टी पड़ती है, और वहां पर सबसे ज्यादा वर्मा है। 6 महीने पहले जब भारी बारिश हुई थी तो पूरा पट्टी ग्राम सभा पूरी तरह से भर गया था। वहां पे धान की खेती नष्ट हो गई थी, किसान वहां धान नहीं काट पाए, और वहां पर एक पुलिया बनी हुई थी, पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई, तो बड़ी पुलिया थी और वो बह गई। वहाँ के मेरा आना जाना लगातार, मैंने बताया कि लगातार क्षेत्र में बना रहता हूँ, वहाँ के लोगों ने बताया कि भैया कई बार
सांसद जी के पास गए, विधायक जी के पास गए, लेकिन इस पुलिया को नहीं बनवा रहे, जबकि इससे 10 गांव के लोग इधर प्रभावित हैं, 10 गांव के लोग उधर प्रभावित हैं। अगर ये पुलिया बन जाए तो हम लोगों को आसानी होगा, नहीं 15-20 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। मैंने कहा कि आप बताइए करना क्या चाहिए। उन्होंने कहा भैया अगर आप मिट्टी की व्यवस्था करा दे तो अस्थायी रूप से ये पुलिया बन जाएगी। मैंने कहा मैं कर दूंगा। मैं वहां गया, जेसीबी लगवाया, ट्रैक्टर लगवाया, खुद 5 घंटे तक ग्राम सभा वासियों के साथ श्रमदान किया और आज पुल बन के तैयार है। लोग वहां से जा रहे हैं। तो मैंने तो नहीं पूछा कि भैया इस पे ब्राह्मण चलेगा या क्षत्रिय चलेगा या वर्मा चलेगा या मुसलमान चलेगा। तो मुझे तो लगता है कि विकास की जहां बात है वहां जातिवाद होना नहीं चाहिए। भाई जाति की बात आनी ही नहीं चाहिए। विकास तभी संभव है साथियों, आप सब जागरूक है। आपको ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि जाति धर्म के नाम पर जब जब आप बटेंगे तब तब इसका फायदा कोई ना कोई दूसरा लेता रहेगा और इससे आप अच्छे इंसान को नहीं चुन पाएंगे। आप अच्छे इंसान को चुनिए, अच्छा काम करने वाले संघर्षशील व्यक्ति को चुनिए, तभी विकास संभव है। अन्यथा 5 साल विकास भूल जाइए। आप कहेंगे कि मेरी जात का विधायक है, मैं उसके पास जाऊंगा, आपसे वो विधायक मिलेगा भी नहीं, आपके सुख दुख में वो खड़ा भी नहीं रहेगा। नीरज त्रिपाठी चाहे जिस जाति, चाहे जिस धर्म, चाहे जिस मजहब का इंसान हो, अगर उसके घर में मिट्टी होती है तो कंधा देने नीरज त्रिपाठी सबसे पहले पहुंचता है। तो ये सब याद करिए। आज चुनाव आया है, आज आप जाति की बात करेंगे, लेकिन कल जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो आपके बीच सिर्फ आपका बेटा नीरज त्रिपाठी रहेगा। इसलिए मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है आप सभी जनता जनार्दन से, आप भाग्य विधाता है कि इस बार लहर के विधायक को मत चुनिए, इस बार जाति वर्ग विशेष के विधायक को मत चुनिए, इस बार आप संघर्ष को चुनिए। आपका बेटा खड़ा हुआ है, 15 वर्षों से लगातार सड़क पर संघर्ष कर रहा है, कईयों सड़कें मैंने बना दी लड़कर, सब कुछ किया आपके लिए। कोरोना काल में 3 महीने तक लगातार राशन वितरण किया, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ था ही नहीं, टिका ही नहीं। 3 महीने तक सांसद जी बंबई में थे, विधायक जी का अता पता नहीं था। मेरे अलावा ये 3-4 फर्म के लोग जो काम किए हैं वो जनता जानती है। पूरे शहर से लेकर गांव-गांव हम लोगों ने राशन वितरण किया है और प्रतिदिन दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान में मेरा नाम और मेरा मोबाइल नंबर छपता था, नीचे लिखा रहता था यदि किसी भी व्यक्ति को राशन की आवश्यकता हो, ऑक्सीजन की आवश्यकता हो या किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपके पास 10 मिनट के अंदर कोई ना कोई साथी पहुंचेगा। मैं लगातार संघर्ष किया हूं और लोगों के पास 3 महीने तक कोरोना काल में मैं साथ रहा हूं। तो ये जनता को जानना होगा कि जब मैं कोरोना से नहीं डरा तो इन यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के जो भी सरकार है, इनसे कहां डरने वाला हूं मैं, और डरा भी नहीं कभी। ये सारी चीज़ें आप जो गिना रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है चुनाव में जनता को याद है? क्योंकि मुद्दे अभी बता रहे हैं, योगी जी आएंगे और सब तमाम नेता आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि मुद्दे से भटक तो नहीं जाएगी जनता, सदर की जनता? मुझे लगता है कि जनता ही नीरज त्रिपाठी का चुनाव लड़ रही है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर नीरज त्रिपाठी चुनाव नहीं लड़ रहा है, नीरज त्रिपाठी उनका बेटा है, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। चौराहों पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर प्रत्याशी की बात की जाए, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे की बात की जाए तो नीरज त्रिपाठी से योग्य कोई नहीं है। जहां भी जरूरत होती है नीरज त्रिपाठी आंदोलन करने को तैयार है, जहां भी जरूरत हो, चाहे साजन शुक्ला हत्याकांड की बात हो, रात भर डेड बॉडी को लेकर हम लोग रात में धरने पर बैठे रहे, आंदोलन किए, दूसरे दिन 1 बजे तक बैठे रहे और उनके परिजनों को भरोसा दिलाया कि आप जब तक नहीं मानेंगे तब तक नीरज त्रिपाठी यहाँ से उठने वाले नहीं है और ना ही इनको कोई ले जा पाएगा। वहाँ पीएससी लग गई, पुलिस लग गई, वहाँ पर डीएम पहुँच गए, एडीएम पहुँच गए, लेकिन तब तक कोई बात नहीं बनी। जब सांसद विधायक सब लोग वहाँ पहुँच गए, खूब खिचड़ी पकाए अपना, उनको लग रहा है कि लड़ाई में समझाए, उसके बाद डेड बॉडी गई। लेकिन उनके परिजनों से मैंने कहा कि आपकी एफआईआर तो मैंने दर्ज करा दी है लड़कर, लेकिन आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। आज तक केवल एफआईआर दर्ज है, न तो उनको 1 रुपए मिला। जबकि याद हो आपको तो थाने के अंदर, पीपलपुर थाने के अंदर उनकी हत्या की गई थी और पुलिस प्रशासन द्वारा की गई थी, ये जग जाहिर है। तो मुझे लगता है कि मैं लोगों के लिए संघर्ष करता हूँ, निस्वार्थ भावना से करता हूँ। जनता जनार्दन है, भाग्य विधाता है, जनता चाहेगी तो नीरज त्रिपाठी विधायक जरूर बनेगा। और नीरज अगर बन गया तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आप सभी को हाथ जोड़ के कि आप अपने घरों में बैठकर गर्व करेंगे कि आपने किसी विधायक को बनाया है। बहुप्रतीक्षित काम था, आज नीरज त्रिपाठी ने करा दिया। सदर में आप अपनी लड़ाई किससे देखते हैं? तमाम पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, क्या लग रहा है किससे लड़ाई है? मैंने तो आपको बताया कि मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, जनता लड़ रही है। जनता मेरा चुनाव लड़ रही है, जनता जागरूक है और जनता समझदार है। तो मेरा चुनाव तो जनता लड़ रही है। मेरे पास न कुछ था, न कुछ है और न कुछ रहेगा। मैं राजनीति में सिर्फ
गरीबों की सेवा करने के लिए आया हूं। अगर जनता जनार्दन मुझे जनादेश देगी तो यहां पर सदर विधानसभा क्षेत्र में जिसको आज भी झोपड़ी में वो रह रहे हैं और उनको आज भी आवास नहीं मिला है, सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि उनको आवास मिलेगा, उनको नल मिलेगा, उनको शौचालय मिलेगा, उनको लाइट मिलेगी, उसके बाद किसी को कुछ मिलेगा। नीरज त्रिपाठी, ये हो रहा है कि नीरज त्रिपाठी अगर किसी और पार्टी से लड़े होते तो वो पूरी तरीके से निकल जाते। कांग्रेस ही आपने क्यों चुना है? विचारधारा की लड़ाई है और मैं बचपन से ही मेरे मन में एक भावना थी कि देश की आज़ादी से लेकर मैंने कई किताबें पढ़ी, तो उसमें मैंने ये कांग्रेस के योगदान को भी देखा, भाजपा के आरएसएस के लोगों की योगदान भी देखा। उस समय भाजपा तो नहीं थी, जनसंघ के लोगों के का भी मैंने योगदान देखा। तो मुझे लगा कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो सेकुलर है, वो सबको साथ में ले चल सकती है और भाजपा नहीं है। भाजपा तो जाति और धर्म के नाम पर बंटवारा कर रही है, जैसे अंग्रेज आए थे हम लोगों को बांट के गए और उसी तरह से भाजपा बांट रही है। तो क्या समझे कि आगामी आने वाले समय, मान लीजिए इस चुनाव में जो परिणाम होते हैं उसके बाद नीरज त्रिपाठी कांग्रेस में ही रहेंगे? 100%। जैसे मेरे नेता, मेरे राजनीतिक गुरु माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी, एक ही विधानसभा सीट रामपुर खास से, एक ही सिंबल कांग्रेस से, एक ही पार्टी से लगातार 9 बार विधायक रहे, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम अंकित है। जब वो राज्यसभा गए, सीट खाली हुई तो उनकी सुपुत्री आराधना मिश्रा मोना दीदी वहां की 2 बार की विधायक है और तीसरी बार फिर लड़ रही है। तो मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं, कांग्रेस से मेरी विचारधारा है, कांग्रेस हमारी माँ है, मैं कांग्रेस छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूँ। कांग्रेस में रहकर परिणाम चाहे कुछ भी हो, परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, संघर्ष करूंगा, लोगों के बीच जाऊंगा और जिस तरीके से 2.5 साल तक लोगों के बीच गया हूं, प्रतिदिन हमेशा जाऊंगा। प्रमोद जी, मोना जी यहाँ पे प्रचार करने आए सदन में? कई मीटिंगें प्रमोद तिवारी जी की हो चुकी है। मुझे लगता है कि 10 जनसभा मैं प्रतापगढ़ में प्रमोद तिवारी जी की करा चुका हूं। कई बड़े बड़े नेता, आज भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी आए हुए थे। इसके पहले हार्दिक पटेल जी की जनसभा हो चुकी है कानरपुर बाजार में। इसके पहले प्रमोद तिवारी जी की लगातार मीटिंगें चल रही हैं। तो यहाँ पर नेताओं का आना जाना शुरू है और जनता का जो रुझान है, यहाँ पे होता क्या है कि नेता गाड़ियां भेजते हैं कार्यकर्ताओं को और सब भीड़ इकट्ठा करते हैं। नीरज त्रिपाठी के पास तो ना पैसा था ना है, मैंने किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया है, सब अपने आप आए हैं। लेकिन किसी मीटिंग में 4000 से 5000 से कम की भीड़ कहीं नहीं रही है। नहीं रही। तो अब आप मानते हैं कि जो प्रत्याशी यहाँ पे आए हैं वो प्रत्याशी हैं, लेकिन नीरज त्रिपाठी नेता नहीं, एक जनता लड़ रही है, उनका एक बेटे के तौर पे काम कर रहे हैं? निश्चित तौर पर कर रहे हैं और जनता जनार्दन का जनादेश रहेगा तो प्रतापगढ़ सदर विधानसभा को सजाने का प्रयास करूंगा और रामपुर खास की तरह यहाँ पे कोई ऐसी समस्या नहीं रहेगी जो आज है। यानी हम कहें कि अब जो रामपुर खास से निकल के प्रतापगढ़ में दूसरी सदर भी जुड़ने वाली है कांग्रेस? निश्चित, हर हाल में मैं बहुत संघर्ष करूंगा, बहुत काम करूंगा, जितनी मेहनत अभी कर रहा हूं, अगर जनता ने जनादेश दिया तो इसकी दुगनी मेहनत करूंगा और जनता को मैं दिखाकर ये वादा भी करता हूं कि आप सबको गर्व होगा कि आपने एक ऐसा विधायक चुना है कि किसी भी समय आप 2 बजे रात को भी फोन करेंगे तो मैं अकेला गाड़ी लेके पहुंच जाऊंगा। अच्छा, तमाम विधानसभा तमाम प्रत्याशी कह रहे हैं कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 50,000, तो नीरज कितना आंकड़ा रखे, कितना पार होगा? नीरज का कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन इतना है कि जनता का जनादेश नीरज त्रिपाठी के साथ है। निकल रहे हैं 100% निकल रहे हैं। तो ये थे नीरज त्रिपाठी सदर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी। उन्होंने कहा कि जो संघर्ष इन्होंने किया है उसी संघर्ष को जनता समझ रही है और ये नीरज त्रिपाठी नहीं बल्कि जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही है। अब आप अपने सुझाव देना ना भूलें, सदर में आखिर माहौल क्या है, आखिर कौन आ रहा है, 27 तारीख को होगा क्या और 10 मार्च के नतीजे में अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही।